हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जीएम रोड की जमीन कब्जा और जलाकर मार देने की घटना की लौ अब भी तेज। रोड जाम कर आंदोलन कर रहे 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने रास्ता खुलवाया। विधि व्यवस्था को लेकर प्रभारी एसएसपी ने क्राइम मीटिंग में दिया कड़ा निर्देश। भूमि विवाद पर विशेष सतर्क रहने को कहा। मात्र 6 माह में पैदा हुए 600 ग्राम बच्चे को देख चौंक रहे लोग। चिकित्सकगण उसे बचाने की कर रहे पूरी कोशिश। और चिर प्रतीक्षित दोनार टिल्ही पुल नाला निर्माण की गति काफी धीमी। मिट्टी बेचने का आरोप लगाकर आंदोलन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। जीएम रोड में 10 तारीख को घटी घटना, इसकी लौ अभी तक लगातार तेज है। राजनीतिक पार्टी से लेकर सामाजिक संगठन, आम लोग लगातार दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि 10 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त भी पकड़ा गया मधुबनी से, लेकिन इसके बावजूद भी इसके तार कहां-कहां जुड़े हैं, इस पर उंगलियां उठ रही है। उंगलियां पुलिस प्रशासन से लेकर उंगलियां राज घराने के वर्तमान पीढ़ी तक कि जिनके कारण यह घटना घटी। आखिर किसने ठेका लिया था, किसने ये हिम्मत की थी कि 7 दिनों के अंदर इसे मैनेज करके जमीन और मकान पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये सारे सवाल है जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन पूरा निष्कर्ष तो तभी आएगा जब जनता के सामने पूरी कहानी पटापेच सच्चाई सामने आएगी। चर्चित जीएम रोड की घटना से लोग सकते में है। 2 जाने गई, 1 जान गर्भ में और पूरा सूबा इससे हड़कंप में है। राजनीतिक पार्टी से लेके सामाजिक संगठन, आम लोग आक्रोश में है। पुलिस बैकफुट पर है। प्रशासन इंसाफ की बात के कह रहा है, पीड़ित से मिलकर और स्पीडी ट्रायल में सजा दिलाने की बात कर रहा है। लेकिन ये घटना घटी कैसे, प्लान किसका था और तार किससे जुड़े हुए हैं, ये सवाल है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने दरभंगा राज घराने के वर्तमान पीढ़ी पर भी उंगली उठाकर इस ओर संकेत दिया है। कई नाम भी आए।
मीडिया का नाम भी जाप सुप्रीमो ने लिया, लेकिन उन्होंने भेग में उलझा दिया। अगर सच्चाई थी तो उन्हें सामने बात लानी चाहिए थी, लेकिन मीडिया कर्मी भी मौन रहे। मानो मीडिया कर्मी कौन है, और अगर हैं तो उनका नाम भी सामने आना चाहिए। जाप सुप्रीमो ने मीडिया कर्मियों पर ही राजनीति कर ली और मीडिया कर्मी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि इसमें कौन शामिल है। लेकिन इतनी बड़ी उंगली मीडिया कर्मी पर उठी जब जिसका कोई प्रमाण नहीं, तो दूसरी ओर दरभंगा राज घराने ने किस रूप से दान में दी जमीन को बेचा, यह भी जांच का विषय है। आखिर किसने ठेका लिया था 7 दिनों के अंदर मकान खाली कराने का? किसने ठेका लिया था कि पुलिस मौन रहेगी, आप अपना काम कर लें और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे लें? ये सारे सवालात जनता जिसे जानना चाहती है। देखना है, जिलाधिकारी राजीव रोशन पहुंचे हैं वहां, स्पीडी ट्रायल का आश्वासन दिया है, लेकिन जनता के सामने परत दर परत किस तरह खोल पाएंगे ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल आंदोलन की लौ तेज है, लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, गम है। बहरहाल आंदोलन लगातार तेज, और इसी के तहत जीएम रोड में लगातार जाम पर बैठे मिथिला राज्य निर्माण सेना सड़क जाम से हट नहीं रहे थे, और गिरफ्तारी के बाद भी जबरन जाम हटाने के लिए पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, रास्ता जाम को हटाया। राजनीतिक पार्टी से लेकर सामाजिक संगठन का आंदोलन इस मुद्दे पर तेज है, लेकिन मिथिला राज्य निर्माण सेना समिति ने लगातार आंदोलन के बाद बांस बल्ला लगाकर सड़क को जाम कर दिया, और मुख्य अभियुक्त शिव कुमार झा की गिरफ्तारी के बाद भी जाम नहीं हटा और यातायात व्यवस्था लगातार चरमरा रही है। ऐसे में नगर थाना की पुलिस ने सोमवार को यहां अनशन पर बैठे, आंदोलन पर बैठे 4 लोगों को हिरासत में लेकर रास्ता जाम हटाया। प्रशासन पुलिस का कहना है कि अब तो मुख्य अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हुई है और अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस को भी अब कार्रवाई का वक्त देना चाहिए, निहायक दूसरे को इतनी परेशानी में न डालना चाहिए। इसी के तहत इन 4 लोगों को थाना पर गिरफ्तार करके लाया गया, रास्ता जाम हटाया गया। आंदोलन यहाँ पे स्थगित करने के लिए तैयार है। राजेश नहीं तो डीएम को घेराबंदी किया जाएगा, थाना घेराबंदी किया जाएगा, उसके बाद ही कोई बात होगा। अभी हम लोग आयकर चौक को जाम किया था, 1 घंटा विलम्ब हुआ। वहाँ पे बोला बच्चे को परीक्षा के में विलम्ब हो रहा है, हमने रोड को क्लियर कर दिया। मेरी मांग पूरी करे, मेरी 3 मांग है। लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा आप लोग खाली कराया गया, जबरदस्ती खाली कराया गया, जबरदस्ती खाली किया गया है। अरेस्ट हमारे महासचिव और अरेस्ट किया गया है। इनको किन पर अरेस्ट किया गया है? अध्यक्ष रंगनाथ ठाकुर, महासचिव और 2 कार्यकर्ता, रंगनाथ ठाकुर अध्यक्ष, महासचिव राजेश झा और 2 कार्यकर्ता, तीनों का 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। प्रशासन तुरंत अविलंब उन 4 को रिहा करे और लिखित में हमें आश्वासन दे। कल शाम में विक्की बहन का एक वीडियो और ऑडियो हमारे पास आया था। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने लिखित आश्वासन हमें नहीं दिया है, हमें लिखित आश्वासन और हमारा मुआवजा। लिखित आश्वासन के कारण ही हम लोगों ने आज शहर को जाम किया था। मैट्रिक की परीक्षा में हम लोगों ने कोई बाधा नहीं उत्पन्न की है। 10:30 बजे बंदी की है, 10:30 बजे बंद किया है। जो भी गाड़ियाँ एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर लेनी आई थी, हमने सारे गाड़ियों को जाने दिया है। जितने स्टूडेंट वहाँ आए थे। प्रभारी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग की बैठक की। सबसे ज्यादा चर्चित मामला रहा जीएम रोड की घटी घटना। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, पुलिस अपने नियम कानून अधिकार का पालन करे, यथास्थिति जहां भी है वह मामले को देखे और जमीनी विवाद में लगातार सक्रिय रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि अधिकतर मामले शनिवार को अंचलाधिकारी के साथ हुई बैठक में निपटाए जाए। जो मामले वहां न निपटे तो अनुमंडल पदाधिकारी सदर के यहाँ जो 15 दिन के बाद बैठक होती है वहां जहां एसडीपीओ भी रहते हैं, और ऐसे में भी मामला अगर गंभीर हो तो जिलाधिकारी और मेरे संज्ञान में लाया जाए, समीक्षा होगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
प्रभारी एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग की, बैठक की, समीक्षा की। जीएम रोड में जो घटना घटी है उसकी पुनरावृत्ति कहीं दूसरे थाने में न हो, जमीन मुद्दे पर विशेष सतर्कता रखे थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर लोग, डीएसपी, ये सभी निर्देश दिया। उन्होंने कहा विधि व्यवस्था संधारण रखना पुलिस की मुस्तैदी, जनता की असली सेवा और पुलिस की असली ड्यूटी है। ये समीक्षात्मक बैठक आज हुई है। सभी थानाध्यक्ष, सीआई, एसडीपीओ लोग आए हैं और इसमें कई एजेंडा था। मद्य निषेध से संबंधित भी थे, भवन, भूमि, वाहन के राजसात से संबंधित मामले की समीक्षा की गई और केस के निष्पादन के संबंध में भी समीक्षा हुई है। इसके अतिरिक्त जमीन विवाद और भूमि विवाद से संबंधित जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनकी भी समीक्षा की गई और सभी से सूची लिया गया है और वैसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी जो भू माफिया से संबंध रखते हैं। अपराध के मंसूबे पाले एक जगह लोग जमा होते हैं और फिर घटना को अंजाम देते हैं। ऐसी ही एक योजना बन रही थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल, साजो सामान, हथियार के साथ धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधी को पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने इस संदर्भ में अपने कक्ष में बताया कि सुनील कुमार झा और राम विनय झा, मोनू महतो, दोनों ही अपराधी बाजितपुर थाना बहादुरपुर दरभंगा से गिरफ्तार किए गए हैं। इन दोनों अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 303 का जिंदा कारतूस, फाइबर का खिलौना, बजाज कंपनी का पल्सर मोटरसाइकिल, 1 पीस जियो कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया है और 9,000 रुपया भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी घटना को अंजाम देने वाले थे। ये देखिए, बीती रात्रि सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी बाजितपुर में बहादुरपुर थाना अंतर्गत एकत्रित हुए हैं। उसमें पूर्व से कई कांडों में संलिप्त अपराधकर्मी जैसे मोनू महतो, भूषण यादव और सुनील झा, इन सब का इकट्ठा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें बहादुरपुर थाना प्रभारी और सदर इंस्पेक्टर, इन सब लोगों ने छापामारी वहाँ पे की और छापामारी के क्रम में वहाँ से उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक 303 की गोली, मोबाइल और कुछ कैश 9,000 के तकरीबन जब्त हुआ है और एक पिस्टल भी जब्त हुआ है जो कि वो खिलौना के रूप में है, बट इसका भी इस्तेमाल ये लोग डराने के रूप में करते हैं। ये एक बेसिकली ये लोग वहाँ पे उस थाना क्षेत्र में एक संगठित गिरोह के तौर पे काम करते हैं और ये सुनील झा का मुख्य काम यही है कि उस क्षेत्र में कहीं पे कोई विवादित ज़मीन हो या उस प्रकार का चीज़ हो तो वहाँ पे लोगों के लिए काम करते हैं और जाके कब्जा दिलाते हैं, उस प्रकार की चीज़ भी करते हैं। तो उसी क्रम में जब ये हम लोगों ने पूरे जिला में सबको अलर्ट करके रखा है कि जो इस प्रकार का काम करते हैं, जो भूमि से संबंधित, उन पर त्वरित कार्रवाई करें और उसी कड़ी में यह कार्रवाई हुई है जहां से ये सब चीज़ें बरामद भी हुई है। शराबबंदी के बावजूद भी लगातार तू डाल में पात और यही स्थिति और शराब बेचने वाले से लेके शराब खरीदने पीने वाले चूक नहीं रहे, लेकिन पुलिस भी लगातार उसे पकड़ रही है। इसी के तहत 2 घटना में शराब से जुड़े कारोबारियों को पकड़ा गया। शराबबंदी में हुए कई वर्ष बीत जाने के बाद भी लगातार चोरी छिपे इसका खेल जारी है, लेकिन पुलिस भी लगातार तू डाल में पात, दोनों में कभी लुका छिपी का खेल। इस मामले में सदर थाना क्षेत्र के निवासी एक शराब कारोबारी को पकड़ा गया तो दूसरी ओर सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को भी हिरासत में लिया गया। तीसरा आरोपी बहादुरपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया जो शराब पीने के आरोप में पकड़ाया। 10-12 बोतल। अच्छा, कहाँ से ये शराब लाते थे? हसन चौक। तो जिला दरभंगा, थाना बहादुरपुर, सुंदरलाल देव हमारा नाम है सर। तेज नैना लाल देव। कब पकड़ के लाया गया? खाना खा रहे थे सर तो कोई आदमी दुश्मनी से जो है सर कोई फ़ोन कर दिया पटना कि क्या जैसा है वैसा है। हम सर खाना खा रहे थे, उसी समय में सर का गाड़ी गए तो उसी समय खाने पर बैठे हुए थे तो सर बोला कि ऐसा सर तुम माने तुम्हारा कंप्लेंट सुना है। तो हम बोले सर हमारा घर का लोग बोला पुलिस वाला आ रहा है, भाग जाओ। हम कहले हम चोरी के नहीं किए, नहीं कुछ किए तो हम भागेंगे। कत्ता से पकड़ के लेके हैं? तिलहन से, सदर, जिला दरभंगा।
कहिया से धंधा में चाहिए? 10-15 दिन से सर। कितने शराब अहाँ के पास से बरामद बनी? 10 गो हाफ सर। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा हुई और अन्य टीकाकरण एवं अन्य जो उपचार है उस पर भी संबंधित अधिकारियों के साथ उन्होंने मंत्रणा की, आवश्यक निर्देश दिए। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई सोमवार को जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रही संबंधित कार्यों की समीक्षा हुई। विशेषकर कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम से संबंधित की डोज की भी चर्चा हुई। बूस्टर डोज जो लोग छूटे हैं और जो किशोर हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन में कोई कमी नहीं हो, इसकी भी समीक्षा हुई। वैक्सीनेशन प्राप्त करने में अपने अच्छा योगदान दिया तो उन लोगों के लिए भी एक बढ़िया हो जाएगा कि अच्छा काम किया, सर्टिफिकेट उनको मिला। तो इसको एक अभियान चलाइए और किसी कारण से उस दिन नहीं दे पाते हैं, छूट जाते हैं, तो भी ड्यू लिस्ट आपके पास रहेगा जिसको आप ड्यू लिस्ट का उपयोग करते हुए आगे उनको वैक्सीनेट कर पाइएगा। दूसरा है कि डोर टू डोर का कोई विकल्प नहीं है। आपको इलेक्शन का डाटा उठाना हो, जनगणना का डाटा उठाना हो, हर घर तक जाना हो, जाके देखिए कि भाई वहां पे लोग हैं कि नहीं। जनगणना का आंकड़ा 2011 का होगा, वही ना होगा, और आज 11 साल बाद की बात कर रहे हैं। उस समय जो भी लोग 4 साल 5 साल का होगा उसमें दर्ज, उस सब अभी आ जाएगा 14 से 15 वाले में, 4 साल एंडेवर। 6 माह पहले तत्कालीन जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में राशन डीलरों का चयन और उस पर मुहर लग गई, लेकिन फिर भी अंतिम पत्र नहीं निकला। मालूम हुआ कि पंचायत चुनाव के बाद होगा। पंचायत चुनाव भी समाप्त हुआ, लेकिन डीलर लगातार आशा में हैं कि उन्हें कब नियुक्ति पत्र मिले, और इसके बाद इन लोगों ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया। सोमवार 6 माह पहले अगस्त में ही तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में राशन डीलरों का चयन कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, काम नहीं मिला। कारण पंचायत चुनाव बताया गया। वक्त बदला, समय बदला, दिन बदला, साल बदला, पंचायत चुनाव भी समाप्त हो गया। अब गांव में विकास कार्य प्रगति पर है। नया अब शहर में आचार संहिता 2 महीना बाद लगेगा। ऐसी परिस्थिति में इन डीलरों को वेट एंड वॉच की भूमिका में रखा गया है, जिस पर इन लोगों ने प्रदर्शन किया। आज यह धरना डीएसओ दरभंगा चयन समिति के विरुद्ध हम लोगों ने यह धरना दिया है। आज से अनिश्चितकालीन यह धरना है, जो अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाए। हम लोगों की मांग पिछले 4 साल 2018 से हम लोग बेरोजगारी के हालात में जूझ रहे हैं। यह कोरोना काल भी उसी काल में आया है और उस काल से आज तक इंतजार में है कि आज लाइसेंस अनुज्ञप्ति मिल जाएगा, आज अनुज्ञप्ति मिल जाएगा, जबकि हम लोगों का चयन बीते 6 महीना पहले इससे पूर्व के डीएम त्यागराजन जी ने करके 24/8/2021 को गए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉड्यूलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। वी हैव आल्सो 24-hour एम्बुलेंस सर्विस, कार्डियोलॉजी, डेंटल सर्विस, हॉस्पिटल केयर, लेबोरेटरी सर्विस, मैटरनिटी केयर, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता
जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जीएम रोड की जमीन कब्जा और जलाकर मार देने की घटना की लौ अब भी तेज। रोड जाम कर आंदोलन कर रहे 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने रास्ता खुलवाया। विधि व्यवस्था को लेकर प्रभारी एसएसपी ने क्राइम मीटिंग में दिया कड़ा निर्देश। भूमि विवाद पर विशेष सतर्क रहने को कहा। मात्र 6 माह में पैदा हुए 600 ग्राम बच्चे को देख चौंक रहे लोग। चिकित्सकगण उसे बचाने की कर रहे पूरी कोशिश। और चिर प्रतीक्षित दोनाटिल्ही पुल नाला निर्माण की गति काफी धीमी। मिट्टी बेचने का आरोप लगाकर आंदोलन। चिरलंबित दोनाटिल्ही पुल, जी हां, 7 साल बीत गया, लगातार ये कछुए की गति से रफ्तार में है। और अब इस पर 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव तो हो गया, क्या चौथा चुनाव भी होगा? ये कहना है विपक्षी पार्टियों का। और अब मिट्टी कटाई, भराई और मिट्टी बेचने का आरोप संवेदक पर लग रहा है। और भाकपा माले ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया सोमवार। दोनाटिल्ही पुल नाला निर्माण 2015 से कई बार शिलान्यास और उद्घाटन की बाट जो रहा। 3 चुनाव इस पर हो रहा। शहर से लेके गांव का चुनाव तक का खेल खेला जा रहा। लेकिन यह कछुए की धीमी गति से लगातार बढ़ रहा, धीरे धीरे, सनय सनय। और इसके विरोध में देरी और मिट्टी को रोड व नाला के बीच बने गैप को भरने के बदले अवैध रूप से मिट्टी की हो रही बिक्री के खिलाफ भाकपा माले ने आंदोलन किया, प्रतिवाद मार्च निकाला। नेतृत्व भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य प्रवीण यादव, विनोद सिंह, राजू मंडल, रामविलास शर्मा, डोमनी देवी इत्यादि ने किया। बीएमपी 13 से कोसी प्रोजेक्ट छिपलिया तक जुलूस निकालकर इसका विरोध प्रकट किया गया कि यह राजनीति नहीं चलेगी। नाला जो निर्माण अभी हो रहा है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर गरीब लोग को जो है घर जो है सो तोड़ा गया है। और यहाँ पर भी मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पर जो मिट्टी जो है सो जो निकला है ठेकेदार के माध्यम से, यहाँ के कुछ लोग दबंग जो है उस मिट्टी को बेचने का काम कर रहे हैं। जबकि हम लोग प्रशासन को कई बार जो है सो इस बात के लिए आगाह किए हैं। प्रशासन अभी तक हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है और गरीब लोग परेशान है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पर जितना भी घर है, घर के सामने यहाँ पर जितना भी मिट्टी है, मिट्टी जो है सो नाला के साइड में दिया जाए और गरीब को यहाँ पर न्याय जो है सो मिल सके। यही बात हम कहने के लिए। मात्र 6 माह की अवधि में गर्भ से बच्चा निकला काफी कमजोर है। वह मात्र 600 ग्राम का बच्चा है। आरबी मेमोरियल के चिकित्सक उस बच्चे को बचाने में लगे हैं और लोग चौंक रहे हैं। चिकित्सा जगत भी हैरान है, लेकिन फिर भी एक प्रयोग और मानवता की खातिर बच्चे को बचाने की कोशिश। मात्र 6 माह के गर्भधारण के बाद बच्चा का जन्म हो रहा है, लेकिन वह 600 ग्राम का ही है। और इसकी चर्चा पूरे इलाके में लगातार और लोग चौंक रहे हैं। काफी मुसीबत, लेकिन फिर भी बच्चे को बचाने की जद्दोजहद। जी हां, 600 ग्राम का यह नवजात बच्चा समय से काफी पहले 6 महीने की अवधि में ही पैदा हो गया। और आरबी मेमोरियल अस्पताल में बच्चा लगातार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। चिकित्सकगण काफी प्रयोग कर और रिसर्च कर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कमजोर है बच्चा, स्वस्थ है। बच्चे को डॉक्टरों की टीम तमाम बातों पर ध्यान दे रही है। और इस संदर्भ में चिकित्सक ने मीडिया को बताया। अमृता मिश्रा डॉक्टर एस.के. दास, डॉक्टर संदीप मिश्रा और बच्चे के पिता माता ने बताया कि यह बच्चा हॉस्पिटल के आईसीयू से डिस्चार्ज हो रहा था और उम्मीद करते हैं कि शायद यह बचे। डॉक्टर काफी कोशिश कर रहे हैं। फेस करते हैं कि ये बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो, क्योंकि इन लोगों का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, 2-3 महीने चलता है, तो बहुत पेरेंट्स हिम्मत हार जाते हैं। कोई आने के साथ ही हिम्मत हारा, क्योंकि हम लोगों को केयर करना पड़ता है। इस बच्चे को करीब 3 महीने रहना पड़ सकता है। कोई 1 महीने के बाद सोचता है कि अब हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। पर यहाँ पेरेंट्स ने बहुत हिम्मत दिखाया, उन्होंने फेथ दिया, मैडम पर फेथ रखा। वो बहुत जरूरी है, तो डॉक्टर पर फेथ रखना।
उन्होंने लगातार मैडम पर फेथ रखा और वो हर तरह से कोऑपरेट करते गए। इससे डॉक्टर का भी हिम्मत बढ़ता है और उन्होंने आखिर ये एक करिश्मा हो गया कि एक 600 ग्राम का बच्चा आज एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है। सर अपना नाम बताना। डॉक्टर संजीव मिश्रा। 20% है, 20% विथ 1.5%। सर्वाइवल रेट इज ओनली 20%। जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इंडिया का जो है, और ये बच्चा मैडम जो बचाई हैं वही मैसेज देना चाहती हैं कि हम अपॉर्चुनिटी दीजिए। वी कैन सेव इवन 6 month ओल्ड बेबी जिसका जो है 600 ग्राम वेट। जी 30 अक्टूबर की रात को एक इस बच्चे की माँ हम लोग के हॉस्पिटल में भर्ती हुए, इमरजेंसी कंडीशन में भर्ती हुए। उसका प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के कारण असमय नॉर्मल डिलीवरी हुआ। उस समय बच्चा मात्र 24 वीक्स का था और उसका मतलब कि वो बस 6 महीने का था और उसका वजन 600 ग्राम था। हम लोग ने तुरंत उसको NICU ले गए और उसको वेंटिलेटर पे डाला क्योंकि उसका लंग्स प्रीमैच्योर था और मैच्योरिटी के लिए उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा और सर्फेक्टेंट दवाई देनी पड़ी। इस बच्चे को और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि ये मात्र 24 हफ्ते का था और इसका वजन 600 ग्राम था। इसकी अतरियां ठीक से। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन हुआ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा के प्रांगण में, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जो वाइस चांसलर हैं, अतिथि प्रोफेसर डॉली सिन्हा जो प्रतिकुलपति हैं और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जो कुल सचिव हैं, ये लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया। कई अन्य लोगों ने भी इसमें शिरकत की। इतने सारे अच्छे शब्दों के लिए जो आपने मेरे लिए प्रयोग किया, मैं आभार देता हूँ, जैसे आपको साधुवाद देता हूँ इतने अच्छे शब्दों के लिए जो आपने मेरे लिए। लेकिन ये शब्द से कहीं आगे जो आपका व्यक्तित्व है कि अकेडमी से राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार आपको प्राप्त है। आपने दूसरी भाषा को, संस्कृत भाषा को, जिसे आपने अध्ययन कम किया है, आपका कहना था, उसका कोई औपचारिक अध्ययन आपने नहीं किया है, लेकिन सबसे जो गूढ़ साहित्य संस्कृति का था, महाश्वेता माणभट्ट का, उसका आपने मैथिली में अनुवाद किया। ये विषय को विस्तृत करने का आकार होगा। मातृभाषा तो छोटी, माँ ने कहा और हमने सीखा, उसकी यात्रा कितनी लंबी होगी मातृभाषा की, उसका जीवन कितना बड़ा होगा। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा स्मृति की भाषाएं संख्या लगातार गिरती चली जा रही है। ये सोचने का विषय है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मातृभाषा है और दुनिया में जो सबसे अच्छी समझ पैदा होती है वो मातृभाषा के माध्यम से होती है। इसलिए मातृभाषा के उत्थान के लिए सभी शिक्षक छात्र एकजुट होकर काम करें। इसी के उद्देश्य से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सिंह द्वारा विगत वर्ष से ही सामूहिक तौर से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज चूँकि हर साल ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो आज उसी का आयोजन हुआ है। सभी विभाग अध्यक्ष हैं, उसमें सभी शिक्षक हैं, शोधकर्ता हैं। आप लोगों के माध्यम से आमजनों को ये संदेश है कि मातृभाषा को आगे बढ़ाएं। 23 फरवरी को दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कॉलेज फाउंडेशन डे मनाया जाएगा, जिसमें नए पुराने कई चिकित्सक का मिलन होगा। साथ ही कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री करेंगे ऑनलाइन। कार्यक्रम की पूरी जानकारी मीडिया को दी गई। 23 फरवरी को दरभंगा मेडिकल कॉलेज में फाउंडेशन डे मनाया जाएगा, जिसमें पुराने चिकित्सक का और नए चिकित्सक का मिलन होगा। साथ ही कार्यक्रम का वर्चुअल ऑनलाइन प्रसारण भी होगा। उद्घाटन करेंगे स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल। मार्च 5 से शुरू होगा यह कार्यक्रम। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि 1947 से पूर्ववर्ती छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है और यह जो परिपाटी है उसे भी आगे रखने की, जारी रखने की कोशिश।
उन्हें आमंत्रित किया गया है। यहाँ के पूर्व प्राचार्य भी रहे हैं, प्रोफेसर शंभूशरण श्रीवास्तव, ट्रिपल एस के नाम से चलता है, तो वो वहाँ झंडोत्तोलन करेंगे। और उस झंडोत्तोलन के बाद हमारे पूर्ववर्ती छात्र, निकटवर्ती छात्र, छात्राएं सभी मिलके वहाँ से हम लोग मार्च पास करेंगे। और मार्च पास करते हुए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लाइब्रेरी में, जहाँ महाराजा रमेश्वर सिंह की एक तैल चित्र, बहुत आलिशान तैल चित्र है, उस पर पुष्प माल्यार्पण करेंगे हम लोग। और उसके बाद पुष्प माल्यार्पण करने के बाद छोटा सा नाश्ता है, आप सभी आमंत्रित हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद हम लोग का एकेडमिक सेशन शुरू होगा। जो यहाँ के शिक्षकों के भी शिक्षक रहे हैं, उन्हें हम सम्मान स्वरूप ग्रैंड मास्टर्स बोलते हैं। और ऐसे कुछ ग्रैंड मास्टर्स का यहाँ मैं सम्मान करूँगा इस कार्यक्रम में। अभी जो हमारे आज़ादी के वर्ष में 1947 में जन्म लिए थे, ऐसे कुछ शिक्षक हैं जिनकी सूची आपको दी गई है, उनका सम्मान इस समारोह में होगा। जो चल रहा है उसके लिए थीम चुना गया है। बेसिकली ये थीम कहा तो जा रहा है कोविड-19 फाइट टुगेदर अगेन, लेकिन हम सभी जान रहे हैं इस तरह के संभावित संक्रमणों की आशंका बढ़ते जा रही है। तो ये एक तरह से हम लोग का एक एक्सरसाइज है, इसमें बिहार के सारे संस्थाएं भाग लेंगे। जिंदगी का सवाल है, क्योंकि ये कोरोना काल में कई परेशानियों के बाद इस बार जो सीजरी हो रहा है, कई मुश्किलों को करते करते बड़ी पैमाने पर हो रहा है। शुरू में इतना बड़ा फैसला नहीं किया गया कि इतने होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हौसला तोड़ते हैं। सफल तो इंसान को कोई होने नहीं देता है, और सफल होता है तो सफल रहने नहीं देता है। चंद बातें अपने कलम से लिख दीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ जाएगा, और हमारा हौसला बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर ये CFD जो कोरोना CFD के नाम से याद है, वो काफी प्रॉपर होगा। क्योंकि सर ने कहा, केंद्र शासन ने बड़ा अच्छा कहा था कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा है तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा है तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके विद्वान अशोक ओम प्रकाश सबको दिखाना है। इस तरह अच्छे ढंग से कर लिया और आप लोग इसके गवाह। इस बार भी कोरोना चलते रहा और 6 तारीख तक कुछ भी डिसीजन नहीं हो पा रहा था, तो चीजों को करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। हम कह रहे थे कोरोना को जरूर पूरा करना, अच्छा से हो जाए और छोटा में हो जाए। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, क्योंकि इसके लिए पहले प्रिंसिपल जब होते थे तो 4 महीना 5 महीना से इसका मीटिंग होता था, ब्रोशर निकलता था, जहाँ तहाँ से कलेक्शन देश विदेश से आता था, और बहुत धूमधाम से काफी खर्चा के साथ होता था। लेकिन इस बार न तो समय था, कोरोना का भी माहौल था, फिर भी हम लोग अशोक जी की जिम्मा नहीं ले रहे थे, और इन्हीं दोनों के ऊपर कंधे पर हम लोगों को भार देते कि भाई पिछला बार आप हमें संभाल दिए, इस बार भी संभाल दिए। बी-इन-सेफ जिम का उद्घाटन हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद ने शनिवार को किया। बी-इन-सेफ जिम का उद्घाटन किया हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद ने लहरियासराय में। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे, अंकुर गुप्ता, अमित झा, आशीष कुमार इत्यादि। स्वास्थ्य के लिए भी और युवा के लिए खास करके जिम से करने से लोग स्वस्थ रहते ही हैं, और जितने भी बीमारी हैं इससे हमेशा के लिए दूर रहता है। और अभी का जो समय है, जो आधुनिक युग है, इस युग के लिए तो अत्यंत जरूरी जिम है। मैं तो जिम के जो मालिक हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो प्रतिष्ठान जो खोला है जिम का, मैं तो कहना चाहूँगा कि ये जिम निश्चित रूप से बहुत अच्छा ढंग से चला, और इस शहर में इतना बड़ा
बिहार में लोग उद्योग के लिए, व्यापार के लिए लोग नहीं आते थे। आज हमारे देश के इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा व्यवसायी लोग भी हमारे बिहार में अपने व्यापारों को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये भी एक अच्छी पहल है। युवाओं के लिए जिम, व्यायामशाला आज एक महत्व बन चुका है, क्योंकि उन लोग को अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी सुबह सुबह व्यायाम करते हैं, तो वो अपना व्यायाम योग की तरफ से करते हैं और ये व्यायामशाला हो जाता है। इसमें करने से हर युवा अपने आप को चुस्त रखेगा, अपने आप को उसका फिटनेस रहेगा। यहाँ खोले बिहार में और दरभंगा में कहीं नहीं था, बहुत खोजते थे फिर भी नहीं मिलता था। लेडीज का व्यवस्था अलग रहता है, यहाँ जेंट्स का व्यवस्था अलग रहता है, कार्डियो का समय भी अलग रहता है। जिनका जिस समय में सुविधा हो उस समय में यहाँ चलता है जिम। यहाँ सवेरे 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक चलती है। और जिम ऐसा ये चीज़ है कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा उपाय है। आज ये बहुत बड़ी बात है कि कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन हो गया फिर भी इनका ये मेहनत नहीं रुक पाई, जैसे ट्रेन की नहीं रुक पाती है, चलती रहती है। ये हमेशा मतलब ये नहीं है कि ये पैसा के कारण खोले, जितना इनको। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जीएम रोड की जमीन कब्जा और जलाकर मार देने की घटना की लौ अब भी तेज। रोड जाम कर आंदोलन कर रहे 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने रास्ता खुलवाया। विधि व्यवस्था को लेकर प्रभारी एसएसपी ने क्राइम मीटिंग में दिया कड़ा निर्देश। भूमि विवाद पर विशेष सतर्क रहने को कहा। मात्र 6 माह में पैदा हुए 600 ग्राम बच्चे को देख चौंक रहे लोग। चिकित्सकगण उसे बचाने की कर रहे पूरी कोशिश। और चिर प्रतीक्षित दोनाटिल्ही पुल नाला निर्माण की गति काफी धीमी। मिट्टी बेचने का आरोप लगाकर आंदोलन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना गया नहीं है। कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार।